सेट चैप्टर के कंटेंट्स। अभी तक हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उसका कंप्लीट कर लिया है। तो अभी थोड़ा उसके एप्लीकेशन पे काम करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी उसको अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो सीखना भी जरूरी है। तो आज का जो वीडियो है उसके एप्लीकेशन के ऊपर है। आई होप अभी तक के आपकी सेट चैप्टर का जर्नी बहुत जी रहा है और मैथ्स मैजिक उसमें आपका साथ दे रहा है। आज वीडियो में हम जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ही के टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इजीली कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम अभी तक जितने सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन होना है। इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में दूंगी। तो पूरे वीडियो को देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के आप जब एप्लीकेशन करोगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें 3 वर्ड्स दिया है। 3 वर्ड्स में जितने लेटर्स है उनके हमें सेट बनाने हैं और एक रिलेशन दिया है, उसको वेरीफाई करना। तो हमने अभी तक बहुत सारे एग्जांपल्स लेके वेरीफाई करना सीख लिया है कि कैसे सेट के रिलेशंस वेरीफाई होते हैं। तो बहुत इजीली मैं बताऊंगी आपको कि कैसे करना है। हमने न्यूमेरिकल नंबर्स पे किया था, यहाँ पे वर्ड्स में है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको एकदम इजीली स्टेप बाय स्टेप अभी यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ध्यान से। सो हमारे पास 3 वर्ड्स है। सो फर्स्ट वर्ड है कॉलेज, सेकेंड वर्ड इज मैरिज, थर्ड वर्ड इज लॉगेज। तो पहले ABC करके हम 3 सेट बना लेते हैं, फिर हम वेरीफाई करेंगे। सो इसको अगर मैं सेट A में डालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे पहला लेटर, देन O, देन L। अगेन यहाँ पे हम रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे EG। क्यों रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखना है? ये जो सेट लिखने का तरीका है, कैसे लिखना है, मेथड्स वगैरह ऑलरेडी सारे डिटेल्ड वीडियोस अपलोडेड है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगा, आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए, ताकि ये सब सॉल्व करने में आपको इजी हो। आते हैं हम सेट B के लिए। तो यहाँ पे बन जाएगा MARIGE। देन आते हैं C की तरफ। C में हमें मिलता है LUGAE। तो इतने सेट्स हमारे बने, सेट A, B एंड C। अभी इसको लेके हम एक रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको वेरीफाई करें। सो दैट रिलेशन इज A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। तो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो ये जो रिलेशन है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अभी हम क्या करेंगे? ये सबके रिलेशन बिल्ड करेंगे। तो A और B और C हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? पहले B यूनियन C निकालना पड़ेगा, फिर A डिफरेंस B, A डिफरेंस C, फिर उसका इंटरसेक्शन। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले B यूनियन C, B यूनियन C निकालेंगे। ये दोनों सेट के बीच में हम यूनियन निकाल रहे हैं। सो MARIGE, देन यहाँ पे आ गया LU। अभी GA तीनों रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारा यूनियन वाला सेट बन गया। सो अभी हम करेंगे A डिफरेंस B, A डिफरेंस C। सो A डिफरेंस B, A डिफरेंस B क्या निकलेगा? COL, देन A डिफरेंस C। A डिफरेंस C में क्या आएगा? CO। सो हमारे पास आगे जो हमें रिक्वायरमेंट था हमें मिल गया। अभी हम इसका डिफरेंस निकालेंगे A के साथ B यूनियन C का। तो मुझे क्या मिल जाएगा? C एंड O। अभी निकालेंगे हम A डिफरेंस B, A डिफरेंस C का इंटरसेक्शन। हमें क्या एलिमेंट मिल रहा है? C एंड O। तो हमें यहाँ पे भी C एंड O एलिमेंट मिला, यहाँ पे भी C एंड O एलिमेंट मिला। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए, इक्वल हुए। तो हमें जो प्रूफ करना था कि इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट इक्वल आएगा, हमें मिला। तो हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो रहा है। ये बहुत इजी है ऐसे आपको सॉल्व करना। बस इसको सॉल्व करने के लिए आपको रिलेशंस, इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह के प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें कुछ सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, कार्डिनलिटी गिवन है, और हमें कुछ और कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके बोलना है, कैलकुलेट करके दिखाना है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमने जो कार्डिनलिटी के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, 8 प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी हमें, और हमें सबसेट से लेके यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, सबके रिलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीजें दिमाग में होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, 2 सबसेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, और दोनों सबसेट के कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है। सो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। अभी A यूनियन B
का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे हम? तो हमारे पास गिवन है यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट से यूनियन सेट निकालने के लिए हमें क्या लगेगा? यूनियन सेट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं यूनियन सेट के कॉम्प्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर दूं तो जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो यूनियन सेट का एलिमेंट होगा। पूरे यूनिवर्सल सेट है उसमें से कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो ओरिजिनल सेट बच जाएगा, सबसेट मिल जाएगा हमें। अभी यहाँ पे मुझे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पता है, बट हमने एक रिलेशन पढ़ा है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका जितना वैल्यू होगा इसका भी उतना ही वैल्यू होगा एज पर डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया है 50 और इसका वैल्यू हमें गिवन है 5। तो हमें फाइनल आंसर कितना मिला? 45। तो हमें ए यूनियन बी का आंसर मिला 45। ऐसे हमें फाइंड करना है एक एक करके रिलेशन, हमें देखना है कौन सा प्रॉपर्टी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो हमें सेकंड में दिया है निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। हमने रिलेशन पढ़ा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिलेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अभी एक पूरे को अगर मैं एक इक्वेशन पकड़ती हूँ तो ये अगर इस साइड शिफ्ट होगा और ये एलिमेंट इस साइड शिफ्ट होगा, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अभी हमें अगर ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, सो एन ए का वैल्यू हमें दिया है 35 प्लस एन बी का 20 माइनस इसका वैल्यू हमने निकाला था 45। अभी इसका हम लेते हैं सम, तो हमें मिल जाएगा 55 माइनस 45, सो आंसर विल बी 10। सो अगर आपको कहीं पे दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोई रिलेशन पता नहीं है तो आपको अब सोचना पड़ेगा वो रिलेशन हम डिराइव कैसे कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी गिव्स अस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अभी यहाँ पे अगर मुझे ये फाइंड करना है तो इसको मैं यहाँ पे इस साइड लेके सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अभी मुझे इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू हमने निकाला था 10, तो हमें आंसर क्या मिला? 10। सो ऐसे हमने क्वेश्चन को देख के अभी डिराइव किया एक रिलेशन और उसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? नंबर 4 क्वेश्चन में हमें दिया है एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो इसका जो रिलेशन हमने पढ़ा था इसके साथ अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी कर रहे सम, तो हमें मिल रहा था एन ए का वैल्यू सेम। हम अभी इस वैल्यू के लिए इंटरसेक्शन के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए के साइड से, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन ए का वैल्यू हमें दिया है 35 माइनस इसका वैल्यू 10, तो हमें क्या मिल जाएगा? 25। सो ऐसे हमें इस सबके आंसर फाइंड करने हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो इंस्टीट्यूशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दिया है हमें 200। हमें अलग अलग स्ट्रीम के जो एग्जाम्स है उसमें कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो दिया है। कुछ कंबाइंड सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे फेल हुए हैं उसका नंबर दिया है। तो हमें फाइंड करना है दो चीजें, वो कितने स्टूडेंट है जो बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं, कितने स्टूडेंट है जो सिर्फ 2 एग्जाम में फेल हुए। सो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो पहली चीज है हमें देखना है कि हमें गिवन में सेट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि हम सेट के बेसिस पे कर रहे हैं। तो हमें जो 3 एग्जाम्स दिए हैं उसको हम पकड़ते हैं सबसे। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है वो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यूनिवर्सल सेट अगर यू लेती हूँ मैं, दैट इज गिवन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू 200। अभी मैं लेती हूँ सेट ए। सेट ए विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHCE। सेट बी में हम पकड़ेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन AIEEE। अभी सेट सी हम पकड़ेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन IIT एंट्रेंस। So number of elements in A is 35 and B is 40 and C is 40। और हमें क्या दिया है? यहाँ पे दिया है नंबर
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ ए एंड बी। सो अगर बोथ ए एंड बी में फेल हो रहे हैं तो ये दोनों सेट में स्टूडेंट्स कॉमन है। सो अगर कॉमन वर्ड आ गया हमारे पास तो हम इंटरसेक्शन कर लेंगे। अगर टोटल होता तो यूनियन करते, एन ए इंटरसेक्शन बी 20। सर बी और सी में जो कॉमन है वो हमें दे रहा है बी इंटरसेक्शन सी इज 17 एंड ए इंटरसेक्शन सी इज 15। ना अभी हमें और क्या चीज दी है? 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों में फेल हो रहे हैं। सो ये तीनों में कॉमन हो रहे हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें जो फर्स्ट फाइंड करना है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट फेल्ड इन एनी एग्जाम। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी एग्जाम में फेल नहीं हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। सो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तीनों स्ट्रीम में जितने स्टूडेंट्स फेल हैं उसका यूनियन निकालना पड़ेगा, उसको यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ेगा। अभी जो बचेंगे वो 5 स्टूडेंट्स निकलेंगे। तो अभी यूनियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारे वैल्यूज अवेलेबल है। तो अभी सिर्फ हम नंबर्स रिप्लेस करेंगे। तो नंबर्स रिप्लेस कर लेते हैं। इसका वैल्यू है 35, ए का, बी का 40, सी का 40। अभी इसके इंटरसेक्शन का वैल्यू है 20, 17, 15 और ये है 5। अभी हमें ये सबका सोल्यूशन निकालना है। तो पहले ये सबको प्लस कर लेते हैं, ये सबको प्लस करके माइनस कर लेंगे। सो ये हो गया 5, 4, 4, 8, 3, 11 माइनस ये हो गया हमारा 12, 5 प्लस 5। अभी हम ये दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर लेते हैं। 120 माइनस 52। सो इसको माइनस करेंगे तो 10 से 2 गया 8, 11 से 5 गया 6। 68 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं। सो हमें अभी इतना गिवन था और हमने फाइंड किया यूनियन वाला सेट नंबर 68। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट फेल। हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन सेट, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका वैल्यू हमें दिया है 200 माइनस 68। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें कितना मिलेगा? 132। सो 132 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है जो फेल नहीं हो रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एंट्रेंस ऑफ AIEEE और IIT। अभी यहाँ पे और वाला वर्ड आ गया जहाँ पे बोथ हो जाता है, दोनों में इकट्ठा हो जाता है, कॉमन लेते हैं। जहाँ पे और आ जाता है वहाँ पे हम यूनियन लेंगे। या तो इसमें फेल हो रहे हैं या तो उसमें फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल नहीं हो रहे, तो वहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आएगा। हमें फाइंड करना है जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं बी कैटेगरी में और सी कैटेगरी में। तो हम क्या करेंगे? बी और सी का लेंगे यूनियन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन AIEEE और IIT। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी यूनियन सी NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C। अभी B का वैल्यू हमें क्या दिया है? 40 प्लस इसका भी वैल्यू दिया है 40। इसका हमें वैल्यू क्या दिया है? 17 माइनस 17 तो हमें मिल जाएगा 63। तो हमें मिला 63 स्टूडेंट्स जो या तो B कैटेगरी में या तो C कैटेगरी में फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल नहीं हो रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से प्रोसेस से इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। सो आई होप आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अप्लाई किया, प्रॉपर्टीज का, कार्डिनलिटी का प्रॉपर्टीज, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, यूनियन सेट का प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन सेट का प्रॉपर्टी, सब कुछ अप्लाई किया हमने। एक एक क्वेश्चन किया उसके ऊपर और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कैसे आइडेंटिफाई करना है, यूनियन कहाँ पे यूज करना है, इंटरसेक्शन कहाँ पे यूज करना है। तो आपको क्लियर हो गया रहेगा कि हमें अगर क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो सोल्यूशन अपने आप निकल जाता है। आई होप अभी और कोई डाउट नहीं रहा होगा ऐसे क्वेश्चन पे। फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसके ऊपर जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही सोल्यूशंस के लिए, मजेदार इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं एक न्यू कंटेंट, न्यू ऑब्जेक्टिव, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।